यहाँ पे जो है कि हम लोग एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि जो कार्बन होता है, ये जो अदर एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। देखो ध्यान से इसको। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बोले थे H2O किस तरीके से, जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 1, ठीक है, मतलब इसके पास सिर्फ और एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि के सेल के अंदर जो फर्स्ट सेल है, के सेल, एल सेल और एम सेल, तो इसमें जो के सेल है, के सेल में मिनिमम बोले तो कम से कम तो इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, तो इसके पास है कितना, एक। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं वो डाई एटम फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन है वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं O2 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। जिसे कार्बन होता है वो C2 के फॉर्म में मिलता है, H है वो हाइड्रोजन सिर्फ H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट H2 के फॉर्म में क्यों करता है, इसी सब के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग देखा कि के सेल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये कितना होता है 1। तो अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, लेकिन इनको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, मतलब कि इस वाले हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो अब ये क्या करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन इसका वाले के साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। तो इसके पास अब कितना आ गया, 2, 1 तो इसका ले लिया और 1 इसका। अब ये भी क्या करेगा, इसका शेयर कर लेगा इसके साथ, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, समझ आए। तो अब एक दूसरे ने क्या करा, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो हमें को ऐसा देखने को मिलता है, ये, ठीक है, ये ऐसे रहता है, ठीक है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है तो हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने को ध्यान रखना है किस तरीके से बना है। इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा हमको O2 के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमेशा ऑक्सीजन होता है वो हमेशा O2 के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन में हमको पता है कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा शेयर, बचेगा एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एल सेल में कितना चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, 8, लेकिन है कितना भी 6, तो मतलब इसको 2 की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन जो कार्बन ऑक्सीजन होता है, सॉरी जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब इसको 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करेगा, तो इस ऑक्सीजन के बाद एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि अपना जो के सेल है वो फिल होगा, उसके हम लोग यहाँ पे बात नहीं करें, हम लोग जो भी बात करेंगे वो लास्ट वाली सेल के बारे में बात करेंगे, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना चाहिए, उसी को ही ध्यान में रखते हुए पूरा करना है। तो लास्ट वाले में कितना आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दी, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इधर भी बना दिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए के सेल में एक्चुअली में चाहिए कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना 6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको स्टेबल होने के लिए इस वाले को, ए वाले ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये जो ए वाला ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, बी वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग बुक करेगा, ऐसा। तो अब इसने क्या करा, ए वाले ऑक्सीजन ने बी वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, मतलब 6 था, 2 और ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये भी क्या करेगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये शेयरिंग करके ये बना देगा ये कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आ रहा है समझ में। बस इसी तरीके से यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन में इस वाले कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन था, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 की जो रिक्वायरमेंट थी, एक दूसरे के साथ इन्हें शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का देख रहे हैं। नाइट्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मतलब इसके पास जो नाइट्रोजन है उसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके पास के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे कितना 5, लेकिन के सेल में कितना चाहिए 8, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब इसके चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 3 5 और इधर 5। अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे क्रॉस मैंने इसलिए बनाया ताकि दोनों को पता हो कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये अलग है। तो के सेल एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 5। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 3, तभी तो 8 होगा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा,
इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा और ये वाला क्या करेगा, इस 3 के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके हमको ये देखने को मिलेगा, ये बन जाता है NH3, ठीक है, NH2 होता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो देखो क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन इसका जो एटॉमिक नंबर वो है 7 में से 2 के सेल में, मतलब जो फर्स्ट वाली सेल है वो तो स्टेबल होगी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, सेकेंड वाले में हमको 8 चाहिए, लेकिन आ रहा था कितना इलेक्ट्रॉन, 5। अब 5 है तो मतलब इसको 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको शेयरिंग करना पड़ेगा, तो 3 इसने इसके साथ शेयर कर लिया, 3 इसको इसके साथ शेयर कर लिया। इस बात को अपने को ध्यान रखना। तो इसको अपने को इसी तरीके से बिल्कुल इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, जो कि बोर्ड्स में आता है। तुमको मॉलिक्यूल कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाइए, या तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देके बोलेगा इसका कंपाउंड बनाइए। तो इस तरीके को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड्स के बारे में देख रहे हैं, मीथेन, ठीक है, गैस वगैरह इसके बारे में देख रहे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखो, बोर्ड में इसे आएगा, तुमको मीथेन दे देगा, इथेन दे, कुछ भी दे देगा, बोलेगा तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं सब, लेकिन देखो इसका करने कुछ बेसिक पॉइंट जिसको अपने ध्यान रखना है, हर एक जो एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए। एटॉमिक नंबर आ जाएगा तो उसके बाद के सेल में, जो के सेल है एल सेल, उसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन पुट करके देख लेना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आता है और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस उसी चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। कार्बन है तो हमने इसको बीच में लिख दिया कार्बन, एक कार्बन है तो मैंने एक कार्बन लिख लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर मैं एक एक बेसिकली बात करूं हाइड्रोजन की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करता हूं तो अपने को पता है कि वैलेंसी, इससे पहले हम लोग डिटेल में देखा था, वैलेंसी इसकी इतनी 6, मतलब इसको 4 कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट होगी। 4 इलेक्ट्रॉन इसके के सेल में होगा तो 4 इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, मैंने बना दी 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, इसको देखो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो इसमें क्या है के एल, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी स्टेबल होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। सो इसमें एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 8 आता है, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कार्बन को चाहिए। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ही 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग शेयरिंग करेंगे, तो देखो कैसे खुश करना है, मतलब क्या हो रहा है ना कि इन दोनों लोग आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यानी कि स्टेबल हो जाएगा और खुश हो जाएगा। तो खुश कैसे करना है, तो देखो अब मैं इस वाले हाइड्रोजन को खुश कर रहा हूं, इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो है ही है, एक और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा, खुश, इसको इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैंने इसका दे दिया, खुश हो गया ये। सेम इसी तरीके से इस वाले हाइड्रोजन को भी खुश करना है। अब देखो इसको खुश कर दिया मैंने, इसको भी खुश कर दिया, ये भी अभी दुखी है, इसको भी मैंने खुश कर दिया। सबको खुशी देना है भाई, तो खुशी देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। सबके साथ शेयर कर दिया, सब लोग खुश हो गए, ठीक है, गलत नहीं समझना है, ठीक है। अब सारे हाइड्रोजन तो खुश हो गए, अब कार्बन को तो भी खुश करना पड़ेगा। अब देखो कार्बन क्या करेगा, इन लोग के चारों लोग के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन सब का ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आ रही बात समझ में, देखो इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन था इस हाइड्रोजन का, मैंने इस कार्बन के साथ शेयर करके स्टेबल कर दिया, तो कार्बन ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सेम उसी तरीके से ये वाला कार्बन का क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो है कि इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के साथ खुश कर दिया, इसको मैंने इसके साथ खुश कर दिया, मतलब ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सब स्टेबल। अब जब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसका, कार्बन को। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो हमको कुछ इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, ये बनेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मैंने कोवेलेंट का फॉर्मेशन करके मैंने स्ट्रक्चर को बना दिया है। आ रहा है समझ में, मतलब सबको खुश करके इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर को मैंने बना दिया है। अब उसी तरीके से हम लोग को क्या देखना है, 5th वाले में देखना है, ठीक है। तो हम लोग 5th वाले में देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इथेन C2H6। अब C2H6 में अपने को क्या देखना है, देखो कार्बन कितना है, पहले जितना हमको दिया रहना है एटम, उसको एक एक करके हम लोग को बना लेना है। तो हमको यहाँ पे कार्बन कितना दिया गया है, 2, 1 कार्बन 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना दिया गया, 6, इसको भी बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन तो इधर रखते हैं, इसको नहीं बनाएंगे अभी, एक इधर एक इधर, अभी और बनाना है, अरे बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाना है पहले, बस यूं रख देना है। अब काउंट करो कि हाइड्रोजन कितना है, तो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन मतलब 2।
अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं करना, पहले जितना जितना एटॉमिक नंबर दिया गया उसको लिखो, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को लिख दो यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन इसका बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन बनाए तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, सेम इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से कार्बन को बनाना है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मतलब 4 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 इधर और इधर और इधर। देखो अगर मैं इधर की बात करूं तो ये वाला हो जाएगा, वापस इधर, तो ये जो स्ट्रक्चर है दो बार बनेगा अपने को। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, पहले तो इस हाइड्रोजन खुश करो, जैसे ऊपर हम लोगों ने खुश किया था, सबको खुश करते चलना है भैया, है ना, खुश रहेगा तभी तो शेयर करेगा, नहीं दोबारा मार के भगा देगा। इसको खुश कर दिया, इसको खुश कर दिया, इस वाले को हमने खुश कर दिया, इस वाले हाइड्रोजन खुश, ये वाला भी हाइड्रोजन खुश और ये वाला हाइड्रोजन भी खुश, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया खुश। अब मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो खुश करना है वो करना है कार्बन को। अब हम लोग कार्बन को खुश करते हैं, ये है कार्बन। अब कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो ये इसका ले लेगा इलेक्ट्रॉन, एक ये इसका ले लेगा। अब ये लेने के बाद क्या इसका ले लेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा, इसका ले लेगा, नहीं लेगा किसका, इस कार्बन का ये वाला ले लेगा। ठीक है, वो थोड़ा ऐसा ऊपर निकल गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे बनाना था ऐसा। सेम उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, इसका वाला ले लेगा, इधर सीधे ये और ये, ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका अगर रफली डायग्राम बनाया जाए तो हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर और इधर। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। अब अच्छा ये चीज देखो कि कार्बन तो स्टेबल हो गया ना, देखो ना यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लिया, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब ये कार्बन की वैलेंसी की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4, ये कार्बन स्टेबल है, 1 2 3 4 ये भी क्या हमारा स्टेबल है। ठीक है, तो ये डायग्राम हमको इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऐसा, और स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनको इस तरीके से अपने को ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं इथीन के बारे में। ठीक है, इसमें देखो, अब देखो यहां तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एन पढ़ रहे थे, मीथेन और इथेन के बारे में। यहाँ पे यहाँ इथीन आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट अपना बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड आ जाएगा, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। ठीक है जी, अभी समझा देंगे, आगे भी इसके बारे में लोग बात करेंगे डिटेल में। अभी पहले कार्बन कितना है 2, तो एक कार्बन इधर हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4, तो भैया एक तो हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे शांति से, और एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे शांति से, बिना कुछ किए हुए। अभी यहाँ पे हमको हाइड्रोजन 2 अभी और लगाना है, तो चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हो, चाहे तो नीचे भी लगा सकते हो, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी लगा लो, मैं ऊपर ही लगा देता हूँ। अच्छा, इसका इधर भी लगा सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वापिस एक एक जो इलेक्ट्रॉन दिया गया, मतलब जो एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देना है सीधा। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस वाले के यहाँ पे लिख दिया, इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हाइड्रोजन को तो ठीक है, उसको भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है लिख दिया है, लेकिन स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और लिखते हैं इसका एक एक इलेक्ट्रॉन। अब लिखते हैं कार्बन का, इधर 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 और इधर। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया इसको कंप्लीट। अब हमको खुश करना है। ठीक है, इसको इधर बनाने के बजाय मैं इधर बना देता हूँ, इधर इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इथीन है तो थोड़ा सा अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये अब देखो इसको खुश करना है अपने को, पहले इस वाले हाइड्रोजन को क्या करना है, खुश, मतलब यहाँ पे हम लोग को बेसिकली चैप्टर में यही करना है, सबको खुश करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने खुश कर दिया इसके साथ, तू भी खुश रहे भाई, तू भी खुश रहो। इसको हम लोगों ने खुश कर दिया, तू भी खुश, ये भी खुश, हाइड्रोजन तो खुश हो गया। अब करना है खुश को खुश कार्बन को। कार्बन को एक तो यहां से ये ले लेगा दोनों, ये दोनों और ये दोनों, ये तो यहां से इसको 2 ये हाइड्रोजन का शेयर कर लेगा, 2 इसका वाला शेयर कर लेगा, तो 4 बराबर। वैसे ये वाला कार्बन कैसे शेयर करेगा, तो एक तो ये वाला लेगा ही लेगा इन दोनों हाइड्रोजन का, इस वाले कार्बन का भी ले लेगा। सर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले शांति से 2 कार्बन मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2 कार्बन लिख दिया,
फिर देखा कि इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की है, मतलब यहाँ पे शांति से डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देना है अपने को। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा इथेन का। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये इसका स्ट्रक्चर, ये वाला। समझे बात को? तो इसको अच्छे से नोट्स कर लो, ठीक है। और अपने को इस तरीके से ध्यान रखना है। तो पहले क्या करना है कि जो एटॉमिक नंबर दिया गया उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अपने को सबका एक एक करके इलेक्ट्रॉन बना लेना है। इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद पहले हाइड्रोजन को सबको खुश कर देना, फिर देखना कि बीच में बैठे हुए एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो अलग अलग एटम के साथ क्या कर देना, इसको शेयर कर देना। शेयर करने के बाद एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके यही बना है, इसको हम लोगों ने यही बनाया है। तो सबको इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है।